नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा माना गया है। इस दिन बहुत से लोग व्रत भी करते हैं, परंतु सोमवार के दिन आपको रखनी चाहिए ध्यान में कुछ बातें। अगर सोमवार के दिन आप कुछ भी इनमें से कर देते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा भुगतान भी करना पड़ सकता है। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, भोले भंडारी हैं। बहुत जल्दी ही छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सुबह उठकर क्या करते हैं? उठकर स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी सुखमय बनाए और मुसीबतों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दे। भोलेनाथ की पूजा करते हैं, विधि विधान से अलग अलग तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी देवता प्रसन्न हो जाए और हमें फल प्रदान करें। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन को अलग अलग देवताओं को समर्पित कर दिया गया है। जैसे सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखो, मंगलवार को बजरंग बली का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनि देव का व्रत रखो, रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या 2 टाइम जैसे भी खाना ना खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर देना और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत ही रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत भी रखते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त परहेज नहीं है खाने का। इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम और कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना भी पड़ सकता है। यदि आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां भूलकर भी आप ना करें। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का उपवास भी रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वो भी आपका बिना नमक वाला ही होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरी है तो आप सीधा नमक जो उपवास वाला होता है उसको आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक को भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो उपवास वाले दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूलकर भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका ये उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना भी पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज,
जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से आपको अपने बड़े बुजुर्गों की, घर की माताओं की सेवा करनी चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए, भले ही वे आपको 2 बातें सुना दें। यदि आपने व्रत कर रखा है तो आपको चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अपने से बड़ों का अपमान यदि आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण ही नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल ही नहीं मिलता और उल्टा आपको कभी कभी गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार के हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा आदि हो रहे हों तो बीच में आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा और आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पर कोई हिंसा हो रही हो और आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरीके का नुकसान आप करते हैं तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे भोलेनाथ बहुत रुष्ट होते हैं। कई लोग नॉन-वेज का सेवन भी करते हैं। सोमवार के दिन इसका बिल्कुल परहेज करना चाहिए। सोमवार के दिन तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप शिव जी को बहुत मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के 1 दिन पहले से यानी कि संडे रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए, बिल्कुल उनका त्याग कर देना चाहिए। किसी भी लोग से अपशब्द का प्रयोग ना करें। अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, किसी के मन को दुख पहुंचाना आदि कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और आपको शिवलिंग के सामने 3 बार ताली भी नहीं बजानी चाहिए, इससे भोलेनाथ का ध्यान भंग हो जाता है। क्योंकि इस मान्यता को सुनकर शायद आपको थोड़ा सरप्राइज लगे, परंतु ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं और पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और एक बार भगवान शिव ने कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसीलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर में जाएं, आप शांति से और चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जल धारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए ओ श्मशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली बिल्कुल नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिव जी का परिवार, शिव परिवार भी नाराज होता है, उसके भूत गण तक रुष्ट हो जाते हैं और जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ तारी, शंख या घंटी अन्य वाद्य बनाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में आपको कभी भी बेकार के वाद्य आदि यंत्र नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के तामसिक चीज़ों का सेवन, किसी भी प्रकार के तामसिक व्यवहार से बचना चाहिए, किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीज़ों से बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हैं सोमवार के दिन, या नहीं भी करते हो, सिर्फ आप शिव भक्त हो, तो आपको इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
ताकि आने वाले वीडियो का पता आपको चल जाए। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।